हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आज हम बात करने वाले हैं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 71 के बारे में। सेक्शन 71 साक्षी पर समन की तामील। क्लॉज 1 इस अध्याय की पूर्ववर्ती धाराओं में किसी बात के होते भी साक्षी के लिए समन जारी करने वाला न्यायालय ऐसा समन जारी करने के अतिरिक्त और उसके साथ साथ निर्देश दे सकता है कि उस समन की एक प्रति की तामील साक्षी के उस स्थान के पते पर जहां वह साधारणतया निवास करता है या कारोबार करता है या अभिलाभ के लिए सभी काम करता है इलेक्ट्रॉनिक संसूचना द्वारा रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा की जाएगी। इसको हम 3 प्रति में समझते हैं। पूर्ववर्ती धाराओं का मतलब समझते हैं इसमें। इसका मतलब है कि इस अध्याय की पिछली धाराओं में समन भेजने के लिए जो भी पारंपरिक तरीके बताए गए हैं, जैसे पुलिस अधिकारी द्वारा घर जाकर हाथ में समन थमाना है, यह धारा उन पर हावी रहेगी। यानी उन तरीकों के अलावा कोर्ट इस नए तरीके का इस्तेमाल भी कर सकता है। ठीक है। स्टेप 2, कोर्ट के पास अतिरिक्त शक्ति क्या है। ठीक है। न्यायालय साधारण तरीके से समन जारी करने के अतिरिक्त और उसके साथ साथ यह आदेश भी दे सकता है कि समन की एक कॉपी 2 आधुनिक माध्यमों से भेजी जाएगी, जैसे इलेक्ट्रॉनिक संसूचना द्वारा, जैसे व्हाट्सएप, ईमेल या अन्य डिजिटल माध्यमों के द्वारा, रजिस्ट्री का डाक द्वारा यानी डाक विभाग के रजिस्टर्ड पोस्ट के जरिए। स्टेप 3 के बारे में बात करें, समन किस पते पर भेजा जाएगा। यह समन साक्षी गवाह के उस पते पर भेजा जाएगा जहां वह आमतौर पर रहता है, निवास करता है या अपना बिजनेस करता है, कारोबार करता है या नौकरी या खुद का कोई काम करता है, अभिलाभ के लिए सभी काम करता है। इसको निष्कर्ष तौर पे समझते हैं। पहले के समय में गवाहों को समन तामील कराने पहुंचाने के लिए पुलिस को उनके घर के चक्कर काटने पड़ते थे, जिससे मामले में बहुत देरी होती थी। इस नई धारा द्वारा मुख्य उद्देश्य तकनीकी का कानूनी इस्तेमाल करना है, ताकि व्हाट्सएप, ईमेल, रजिस्टर्ड डाक के जरिए गवाहों को तुरंत सूचना मिल सके और कोर्ट की कार्रवाई बिना किसी देरी के तेजी से आगे बढ़ सके। ठीक है। अब बात करते हैं क्लॉज 2 के बारे में। जब साक्ष्य द्वारा हस्ताक्षर की गई तात्पर्यत अभिस्वीकृति या डाक कर्मचारी द्वारा किया गया तात्पर्यत यह पृष्ठांकन की साक्षी ने समन लेने से इनकार कर दिया है प्राप्त हो जाता है या न्यायालय के समाधान पर्द रूप में इलेक्ट्रॉनिक संसूचना द्वारा धारा 70 की उपधारा 3 के अधीन समन के परिधान के सबूत पर समन जारी करने वाला न्यायालय घोषित कर सकेगा कि समन की तामील समय रूप से कर दी गई है। सेवेंटी वन क्लोज 2 कहता है कि समन पहुंचने, तामील होने का पक्का सबूत कि कोर्ट कब मान लेगा कि गवाह को समन पूरी तरह पहुंच चुका है। रसीद, अगर गवाह ने समन मिलने के बाद रसीद पर खुद दस्तखत साइन कर दिए हो और वह रसीद कोर्ट आ जाए लेने से अगर डाकिया डाक कर्मचारी समन पर यह नोट लिख दे कि गवाह ने समन लेने से मना कर दिया है, कानून मना करने को भी समन मिलना ही माना जाता है। ठीक है। डिजिटल सबूत, अगर धारा 70 क्लोज 3 के तहत व्हाट्सएप या ईमेल से समन भेजा गया है और कोर्ट के सामने इसका तकनीकी सबूत जैसे डिलीवरी रिपोर्ट या ब्लू टिक का प्रिंट सर्टिफिकेट आ जाए, नतीजा इन तीनों में से कुछ भी होने पर कोर्ट घोषित कर देगा कि समन की तामील सही तरीके से हो चुकी है। अब गवाह को कोर्ट आना ही होगा। ठीक है। अब बात करते हैं पॉइंट 6 के बारे में, गिरफ्तारी का वारंट। धारा 72 गिरफ्तारी के वारंट का प्रारूप और अवधि।
क्लॉज 1 न्यायालय द्वारा इस संहिता के अधीन जारी किया गया गिरफ्तारी का प्रत्येक वारंट लिखित रूप में और ऐसे न्यायालय के पीठासीन अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित होगा और उस पर उस न्यायालय की मुद्रा लगी होगी। क्लोज 2 ऐसा प्रत्येक वारंट तब तक प्रवर्तन में रहेगा जब तक वह उसे जारी करने वाले न्यायालय द्वारा रद्द नहीं कर दिया जाता है या जब तक वह निष्पादित नहीं कर दिया जाता है। सेक्शन 72 का कहने का मतलब है कि वारंट का प्रारूप और वह कब लागू रहेगा। कोर्ट जब भी किसी को गिरफ्तारी करने का वारंट जारी करेगा वह लिखित में होना चाहिए, उस पर कोर्ट के जज पीठासीन अधिकारी के साइन होने चाहिए और कोर्ट की सरकारी मोहर सील लगी होनी चाहिए। बिना इसके वारंट अवैध माना जाएगा। ठीक है। अवधि वह वारंट कब तक वैलिड रहेगा, इसके दो ही नियम है, या तो पुलिस आरोपी को गिरफ्तार कर ले, निष्पादित हो जाए, या फिर जिस कोर्ट ने उसे जारी किया था वह उसे रद्द कर दे। जब तक ये दोनों काम नहीं होते वारंट हमेशा वैलिड रहता है, इसकी कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती है। ठीक है। अब बात करते हैं सेक्शन 73 के बारे में। प्रतिभूति लिए जाने का निर्देश देने की शक्ति। क्लोज 1 किसी व्यक्ति गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी करने वाला कोई न्यायालय वारंट पर पृष्ठांकन द्वारा सविवेक अनुसार यह निर्देश दे सकेगा कि यदि वह व्यक्ति न्यायालय के समक्ष विनिर्दिष्ट समय पर और तत्पश्चात जब तक न्यायालय द्वारा अन्यथा निर्देश नहीं दिया जाता है तब तक अपनी उपस्थिति के लिए पर्याप्त प्रतिभूजाओं सहित बंधन पत्र निष्पादित करता है तो वह अधिकारी जिसे वारंट निर्देशित किया गया है ऐसी प्रतिभूति लेगा और उस व्यक्ति को अभिरक्षा से छोड़ देगा। सेक्शन 73 का कहने का मतलब है कि जमानती वारंट जारी करने की शक्ति। यह धारा कोर्ट को अधिकार देती है कि वह वारंट जारी करते समय ही नरमी बरतने का निर्देश दे सकता है। ठीक है। शर्त पर छोड़ना। कोर्ट वारंट के पीछे एक नोट लिख सकता है कि यदि यह आरोपी कोर्ट में तय समय पर हाजिर होने के लिए गारंटी जमानत बॉन्ड देने को तैयार हो तो पुलिस को उसे गिरफ्तार न करे बल्कि जमानत लेकर मौके पर ही छोड़ दें। ठीक है। अब क्लोज 2 के बारे में बात करते हैं। पृष्ठांकन में निम्नलिखित बातें कथित होगी। पॉइंट ए प्रतिभुजाओं की संख्या। पॉइंट बी वह रकम जिसके लिए क्रमशः प्रतिभू और वह व्यक्ति जिसकी गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी किया गया है अवरुद्ध होने हैं। पॉइंट सी वह समय जब न्यायालय के समक्ष उसे उपस्थित होना है। क्लोज 3 जब कभी इस धारा के अधीन प्रतिभूति ली जाती है तब वह अधिकारी जिसे वारंट निर्देशित है बंधन पत्र न्यायालय के पास भेज देगा। क्लोज 2 का कहने का मतलब है कि नोट में क्या लिखा होगा, कितने लोग गारंटी प्रतिभू देंगे, कितने रुपयों का बॉन्ड बंधन पत्र भरा जाएगा और किस तारीख को कोर्ट आना है। पुलिस का काम है, जब पुलिस ऐसी जमानत ले लेगी तो वह कागजात बॉन्ड तुरंत कोर्ट को भेज देगी। ठीक है। अब बात करते हैं सेक्शन 74 के बारे में। वारंट किसको निर्देशित होंगे। क्लोज 1 गिरफ्तारी का वारंट साधारणतया एक या अधिक पुलिस अधिकारी को निर्देशित होगा, किंतु यदि ऐसे वारंट का तुरंत निष्पादन आवश्यक है और कोई पुलिस अधिकारी तुरंत न मिल सके तो वारंट जारी करने वाला न्यायालय किसी अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों को उसे निर्देशित कर सकता है और ऐसा व्यक्ति या ऐसे व्यक्ति द्वारा निष्पादन करेगा। क्लोज 2 जब वारंट एक से अधिक अधिकारियों या व्यक्तियों को निर्देशित है तब उसका निष्पादन उन सब के द्वारा या उनमें से किसी एक या अधिक के द्वारा किया जा सकेगा। सेक्शन 74 का कहने का मतलब है कि वारंट का काम किसे सौंपा जाएगा।
आमतौर पर पुलिस को गिरफ्तारी का वारंट हमेशा एक या एक से अधिक पुलिस अधिकारियों के नाम जारी होता है। ठीक है। आम आदमी को कब अगर मामला बेहद ज़रूरी है और तुरंत कोई पुलिस वाला नहीं मिल रहा है तो कोर्ट किसी भी आम नागरिक या नागरिकों के नाम वारंट जारी कर सकता है कि तुम जाकर उसे पकड़ो। वह आदमी भी कानूनी रूप से उसे गिरफ्तार कर सकता है। ठीक है। एक से ज़्यादा लोग अगर वारंट 3-4 पुलिस वालों या लोगों के नाम है तो उनमें से कोई एक अकेला या सब मिलकर उसे पकड़ सकते हैं। ठीक है। सेक्शन 74 ये बताता है। अब बात करेंगे सेक्शन 75 के बारे में। वारंट किसी भी व्यक्ति को निर्देशित हो सकेंगे। क्लॉज 1, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट किसी निकल भागे सिद्ध दोष उद्घोषित अपराधी या किसी ऐसे व्यक्ति की जो किसी अजमानती अपराध के लिए अभियुक्त है और गिरफ्तारी से बच रहा है, गिरफ्तारी करने के लिए वारंट अपनी स्थानीय अधिकारिता के भीतर के किसी भी व्यक्ति को निर्देशित कर सकता है। क्लोज 2, ऐसा व्यक्ति वारंट की प्राप्ति को लिखित रूप से अभी स्वीकार करेगा और यदि वह व्यक्ति जिसकी गिरफ्तारी के लिए वह वारंट जारी किया गया है उसके भार साधन के अधीन किसी भूमि या अन्य संपत्ति में है या प्रवेश करता है तो वह उस वारंट का निष्पादन करेगा। क्लोज 3, जब वह व्यक्ति जिसके विरुद्ध ऐसा वारंट जारी किया गया है गिरफ्तारी कर लिया जाता है तब वह वारंट सहित निकटतम पुलिस अधिकारी के हवाले कर दिया जाएगा जो यदि सेक्शन 73 के अधीन प्रतिभूति नहीं ली गई है तो उसे उस मामले में अधिकारिता रखने वाले मजिस्ट्रेट के समक्ष भिजवाएगा। सेक्शन 75 का कहने का मतलब है किसी भी आम व्यक्ति को वारंट सौंपना विशेष परिस्थिति यह धारा बड़े मजिस्ट्रेटों को एक खास पावर देती है। कोई जारी कर सकता है केवल मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सीजीएम या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट, जिसे पकड़ने के लिए जेल से भागे हुए कैदी, सिद्धदोष घोषित अपराधी या किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जिसने कोई बड़ा अपराध अजमानती या नॉन कॉन्सिबल अपराध किया है और पुलिस से छिपा रहा है। किसे दिया जा सकता है? मजिस्ट्रेट अपने इलाके के किसी भी आम नागरिक को यह आदेश दे सकता है कि तुम इस अपराधी को पकड़ो। पकड़ने वाले की जिम्मेदारी जिस आदमी को यह काम मिलेगा वह लिख कर देगा कि मुझे वारंट मिल गया है। अगर वह अपराधी उस आदमी के इलाके में या उसकी जमीन या प्रॉपर्टी पर आता है तो वह उसे गिरफ्तार करेगा। ठीक है। गिरफ्तारी के बाद वह आम आदमी अपराधी को अपने पास नहीं रखेगा, वह तुरंत उसे सबसे पास के पुलिस अधिकारी को सौंप देगा। अगर अपराधी को जमानत मिलने का कोई आदेश नहीं है तो पुलिस उसे तुरंत जज के सामने पेश करेगा। ठीक है। अब बात करते हैं सेक्शन 76 के बारे में। पुलिस अधिकारी को निर्देशित वारंट, किसी पुलिस अधिकारी को निर्देशित वारंट का निष्पादन किसी अन्य ऐसे पुलिस अधिकारी द्वारा भी किया जा सकता है जिसका नाम वारंट पर उस अधिकारी द्वारा प्रतिष्ठांकित किया जाता है जिसे वह निर्देशित या प्रतिष्ठांकित है। सेक्शन 76 का कहने का मतलब है वारंट दूसरे पुलिस वाले को सौंपना। ठीक है। अगर कोर्ट ने किसी एक पुलिस अधिकारी, मान लीजिए इंस्पेक्टर ए के नाम वारंट जारी किया है तो जरूरी नहीं है कि ए खुद ही पकड़ने जाए। ए उस वारंट के पीछे किसी दूसरे पुलिस अधिकारी, मान लीजिए कांस्टेबल बी का नाम लिखकर प्रतिष्ठांकित करके उसे गिरफ्तार करने की जिम्मेदारी सौंप सकता है। अब बी के पास भी वही कानूनी पावर आ जाएगी। ठीक है, जो ए के पास थी। हम बात करते हैं सेक्शन 77 के बारे में। वारंट के सार की सूचना, पुलिस अधिकारी या अन्य व्यक्ति जो गिरफ्तारी के वारंट का निष्पादन कर रहा है उस व्यक्ति को जिसे गिरफ्तार
करना है उसका सार सूचित करेगा और यदि ऐसी अपेक्षा की जाती है तो वारंट उस व्यक्ति को दिखा देगा। सेक्शन 77 का कहने का मतलब है कि अपराधी को कारण बताना और वारंट दिखाना। कारण बताना, सार सूचित करना। पुलिस जब किसी को वारंट पर गिरफ्तार करने जाएगी तो उसे बताना होगा कि उसे किस अपराध या किस केस में गिरफ्तार किया जा रहा है। ठीक है। वारंट दिखाना, अगर गिरफ्तार होने वाला व्यक्ति कहे कि मुझे वारंट दिखाओ तो पुलिस यह कानूनी जिम्मेदारी है कि वह वारंट उसे दिखाए। ठीक है। हम बात करते हैं सेक्शन 78 के बारे में। गिरफ्तार किए गए व्यक्ति का न्यायालय के समक्ष अविलंब लाया जाना। पुलिस अधिकारी या अन्य व्यक्ति जो गिरफ्तारी के वारंट का निष्पादन करता है, गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को धारा 73 के प्रतिभूति संबंधित उपबंधों के अधीन रहते हुए अनावश्यक विलंब के बिना उस न्यायालय के समक्ष लाएगा जिसके समक्ष उस व्यक्ति को प्रस्तुत करने के लिए वह विधि द्वारा अपेक्षित है। परंतु ऐसा अविलंब किसी भी दशा में गिरफ्तारी के स्थान से मजिस्ट्रेट के न्यायालय तक यात्रा के लिए आवश्यक समय को छोड़कर 24 घंटे से अधिक नहीं होगा। सेक्शन 78 का कहने का मतलब है कि 24 घंटे के भीतर कोर्ट में पेश करना। बिना देरी की पेशगी गिरफ्तार करने के बाद पुलिस बिना किसी फालतू देरी के आरोपी को सीधे उसे कोर्ट के सामने ले जाएगी जिसे वारंट जारी किया था। ठीक है। बस शर्त धारा 73 के तहत उसे मौके पर जमानत न मिल गई हो। 24 घंटे का नियम पुलिस आरोपी को अपनी कस्टडी में 24 घंटे से ज़्यादा नहीं रख सकती है। इस 24 घंटे में केवल वह समय नहीं गिना जाएगा जो गिरफ्तारी की जगह से कोर्ट तक पहुंचने के रास्ते यात्रा में लगा हो। मतलब इस 24 घंटे के अंदर जो भी समय गिरफ्तारी में लगा है या कोर्ट तक जाने का समय जो लगा है बीच में वो नहीं गिना जाएगा। ठीक है। अब बात करते हैं सेक्शन 79 के बारे में। वारंट कहाँ निष्पादित किया जा सकेगा? गिरफ्तारी का वारंट भारत के किसी भी स्थान में निष्पादित किया जा सकेगा। सेक्शन 79 वारंट का ऑल इंडिया अप्लीकेबल होना। पूरे भारत में लागू दिल्ली कोर्ट द्वारा जारी किया गया गिरफ्तारी का वारंट पूरे भारत में जैसे बॉम्बे, बिहार, केरल कहीं भी ले जाकर निष्पादित किया जा सकता है। अपराधी देश के किसी भी कोने में छिपा हो उसे पकड़ा जा सकता है। सेक्शन 79 हमें ये बताता है। अब बात करते हैं सेक्शन 80 के बारे में। अधिकारिता के बाहर निष्पादन के लिए भेजा गया वारंट। क्लोज 1, जब वारंट का निष्पादन उसे जारी करने वाले न्यायालय की स्थानीय अधिकारिता के बाहर किया जाना है तब वह न्यायालय ऐसा वारंट अपनी अधिकारिता के भीतर किसी पुलिस अधिकारी को निर्देशित करने के बजाय उसे डाक द्वारा अन्यथा किसी ऐसे कार्यपालक मजिस्ट्रेट या जिला पुलिस अधीक्षक या पुलिस आयुक्त को भेज सकेगा जिसकी अधिकारिता का स्थानीय सीमाओं के भीतर उसका निष्पादन किया जाना है और वह कार्यपालक मजिस्ट्रेट या जिला अधीक्षक या आयुक्त उस पर अपना नाम प्रस्थापित करेगा और यदि साध्य है तो उसका निष्पादन इसमें इसके पूर्व उपबंधित रीति से कराएगा। क्लोज 2 उपधारा 1 के अधीन वारंट जारी करने वाला न्यायालय गिरफ्तार किए जाने वाले व्यक्ति के विरुद्ध ऐसी जानकारी का सार, ऐसी दस्तावेजों सहित यदि कोई हो जो धारा 83 के अधीन कार्रवाई करने वाले न्यायालय को यह सुनिश्चित करने में कि उस व्यक्ति की जमानत मंजूर की जाए या नहीं समर्थ बनाने के लिए पर्याप्त है, वारंट के साथ भेजेगा। सेक्शन 80 बोलता है कि कोर्ट के इलाके से बाहर वारंट सीधे अधिकारी को भेजना। जब कोर्ट को पता हो कि अपराधी इसके इलाके से बाहर किसी दूसरे जिले या राज्य में है तो कोर्ट सीधे पुलिस भेजने के बजाय एक दूसरा तरीका अपना सकता है, जैसे अधिकारियों को भेजना। कोर्ट वारंट को डाक पोस्ट या किसी अन्य माध्यम से सीधे उस इलाके के कार्यपालक मजिस्ट्रेट
एसपी या पुलिस कमिश्नर को भेज देगा जहां अपराधी रह रहा है। ठीक है। अधिकारी का काम क्या होगा? वह स्थानीय बड़ा अधिकारी वारंट पर अपना नाम लिखेगा, साइन करेगा और अपने इलाके की लोकल पुलिस से उस अपराधी को गिरफ्तार करवाएगा। ठीक है। दस्तावेज साथ भेजना, इसके साथ ही वारंट जारी करने वाला कोर्ट केस की जरूरी डिटेल और दस्तावेज भी भेजेगा ताकि जब आरोपी पकड़ा जाए तो वहाँ की स्थानीय कोर्ट यह फैसला कर सके कि इसे जमानत देनी है या नहीं, धारा 83 के तहत। ठीक है। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लग रहा है, पसंद आ रहा है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू।